पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता की ओर से चुनी गई एक सांसद के रूप में उनकी संसदीय उपस्थिति और सक्रियता ने निश्चित रूप से डॉक्टर मीसा भारती जी को आज चर्चा का विषय बनाया है। उनकी पार्लियामेंट में, संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सभा की अगर मैं बात करूं तो जो उनकी उपस्थिति रही है, उनकी सक्रियता रही है या उनका जो सीरियसनेस दिखा है, वो आज के दिन पाटलिपुत्र लोकसभा की लोग और बिहार की आवाम निश्चित रूप से चर्चा कर रही है। पार्लियामेंट में उनकी आवाज देश को सिर्फ 4 बार ही सुनने को मिला है, 4 बार ही उनकी आवाज गूंजी है। 3 बार शपथ ग्रहण समारोह में, 2016 में एक बार और 2022 में, और एक बार श्री बीके हरिप्रसाद जी के उपसभापति चुनाव में मात्र वो करीब 2 सेकंड के लिए ही उन्हें सुनने को मौका मिला है, जो कि श्री हरिवंश प्रसाद जी के सामने वो हार गए। 50% डॉक्टर श्रीमती मीसा भारती जी की उपस्थिति पार्लियामेंट में मात्र 50% ही रही है, जो राष्ट्रीय औसत जो हमारा है किसी भी पार्लियामेंट्रियन की उपस्थिति का पार्लियामेंट में वो 80% का है और बिहार का 82% का, 82% का है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता के साथ के विश्वास को जो आधा अधूरा, अगर हम उनकी उपस्थिति को देखें जो मात्र 50% है पार्लियामेंट में, तो बिहार की आवाम और पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता की आवाम का जो विश्वास रहा है उसको उन्होंने पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया है, वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिख रहा है। पार्लियामेंट में जहां तक बहस की बात है, जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूं तो वो राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी, तो पार्लियामेंट में जो उन्होंने बहस किया है उसकी संख्या मात्र 7 है। 7 बहस में उन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो हमारा है किसी भी पार्लियामेंट्रियन के बहस लेने का वो 140.2% है और बिहार का 127.3 है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि यहां भी जो बहस होता है आवाम के विषयों को लेकर के, उनके इश्यू को लेकर के, उसकी भी संख्या कितनी कम है। और पार्लियामेंट में जो सवाल पूछे जाते हैं सांसद, माननीय सांसदों के द्वारा, तो उसमें भी ये फीसदी ही हमारी माननीय सांसद श्रीमती डॉक्टर मीसा भारती जी हुई है। मात्र इन्होंने 54 सवाल पूछे हैं। जब मैं इसे औसत पे ले जाती हूँ, राष्ट्रीय औसत पे, तो वो भी बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत जहां 368.27 है, वहीं बिहार का 202.41 है। तो ये समझा जा सकता है कि ये कितना कम, उनका सवाल पूछने की भी जो सक्रियता रही है वो बहुत ही कम है। एक भी डॉक्टर मीसा भारती जी, आपने पार्लियामेंट में निजी विधेयक को आपने नहीं लाया है। राष्ट्रीय औसत जबकि 1.8 है और बिहार का 1 है। साथ ही साथ पाटलिपुत्र लोकसभा की माननीय सांसद डॉक्टर मीसा भारती जी ने एक भी, और जब मैं कहती हूं कि एक भी नहीं, तो उनकी जो विधायी रुचि है वो बिल्कुल शून्य के तौर पे हमें स्पष्ट तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया। तो उनकी रुचि जो है बिल्कुल ही नगण्य है और शून्य है। जब बिहार विकास और प्रगति की राह पर अग्रसर है, तब जनता को ऐसे नेतृत्व की निश्चित रूप से अपेक्षा है जो संसद में उनकी एक मजबूत आवाज बने, उनके इश्यू को उठाए, ना कि वो किसी मौन का वो प्रतीक बने। लेकिन डॉक्टर मीसा भारती जी का जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किया उनकी उपस्थिति को लेके, उनके सवाल को लेकर के, तो वो निश्चित रूप से ये स्पष्ट परिलक्षित है, ये स्पष्ट सामने है कि वो मौन का प्रतीक बनी हुई है। देखिए बात क्या है ना कि डॉक्टर मीसा भारती जी का जो संसदीय जीवन है वो संघर्ष के आधार पे तो है नहीं, वंशवाद, परिवारवाद की वो प्रतिमूर्ति है, जीती जागती एक प्रतिमूर्ति है। तो वो एक कार्यकर्ताओं के तरह उन्होंने जब संघर्ष नहीं किया है तो आवाम की कष्ट को भी वो नहीं जानती है, आवाम के दर्द को भी नहीं जानती है, आवाम की इश्यूज को भी नहीं जानती है, और ना ही वो भावनात्मक तौर पे अपने आवाम के लोगों से वो कनेक्ट कर सकती हैं। तो आज जो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूं तो वो उसी का परिणाम है, क्योंकि इनका संसदीय जीवन किसी संघर्ष के आधार पे नहीं बल्कि वंशवाद, परिवारवाद के आधार पर है। तो एक कहावत बड़ा चरितार्थ होता है कि जेकी फाटी ना पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई।
तो मैं पुनः एक बार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की माननीय सांसद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें मैं हार्दिक बधाई देती हूं और शुभकामनाएं करती हूं कि आने वाले समय में जो समय उनका बचा है संसदीय जीवन का, वो पाटलिपुत्र लोकसभा के आवाम के की जो उनकी पीड़ा है, दर्द है, उनके इशू है, निश्चित रूप से वो कनेक्ट करेंगी, वो करना चाहिए और संसद में एक मजबूत आवाज उन्हें बनना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ कि फिर से वो पाटलिपुत्र लोकसभा के लोगों की उदासीनता का वो प्रतीक, उदासीनता रूपी वो सांसद के रूप में ना हो करके एक संवेदनशील सांसद के रूप में वो स्थापित हो सकेंगे। पुनः एक बार उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।